रात के ठीक 2 बजे चुदक्कर हवेली में सिर्फ हवा की चीखें गूंज रही थीं। तीसरे कमरे का दरवाजा आधा खुला था और भीतर से किसी औरत के दबे दबे रोने की आवाज आ रही थी। मैं और मेरा भड़वा दोस्त विधान सीढ़ियों के ऊपर खड़े थे। रोने की आवाज हमारे बिल्कुल सामने वाले कमरे से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विधान ने धीरे से कहा, भाई, ये इंसान की आवाज नहीं लग रही। मैंने घबरा कर कहा, मुझे भी सुनाई दे रही है रे लौड़ा के, मेरी तो फट रही है। कमरे का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी भीतर जाते ही बुझी सी लग रही थी। और तभी वो रोना अचानक एकदम से थम गया। 1 सेकंड में पूरा सन्नाटा। हम दोनों की गांड फट गई। तभी कमरे के अंदर से किसी औरत की भारी आवाज आई, कौन आ गया? और हमारे पीछे का दरवाजा जोरदार धमाके से बंद। कहानी शुरू से। हम कोई यूट्यूबर नहीं थे, बस 2 सामान्य दोस्त जिन्हें रात का रोमांच पसंद था। गूगल मैप्स पर इस हवेली का नाम दिखा, चुदक्कर हवेली, और सब कह रहे थे ये जगह भूतिया है। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, बेटा तीसरा कमरा मत खोलना, बड़ी मुसीबत है। पर हमारी गलती ये थी, हमने मजाक समझ लिया। रात 1 बजे हम हवेली में घुसे। टूटे हुए झूले, खंडहर दीवारें और हवा में अजीब सा दबाव, जैसे कोई हमें भीतर से घूर रहा हो। हवेली में 3 मंजिलें थीं। सबसे ज्यादा कहानियां टॉप फ्लोर के लेफ्ट रूम की थीं, यानी वही तीसरा कमरा। हमने तय किया सारे कमरे जांचेंगे। ग्राउंड फ्लोर ठीक था, बस दीवार पर पुरानी मेहंदी से लिखा मिला, उसे जगाना मत। विधान बोला, ये लोग भी ना कुछ भी लिख देते हैं। मैं हंसा, पर अंदर कहीं डर जम गया। दूसरी मंजिल पर हमें पैरों की आहट सुनाई दी। हम एक दूसरे को देखने लगे। आहट ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, तीसरे कमरे से। हमारा जाने का प्लान नहीं था, लेकिन गार्ड में चुलब मची थी। हम टॉर्च लेकर ऊपर चढ़ गए। दरवाजा आधा खुला था, हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी दरवाजा खुद हिल रहा था, जैसे कोई भीतर से उसे सिर्फ एक उंगली से धकेल रहा हो। अंधेरे में एक लंबी बालों वाली परछाई दिख रही थी, इतनी धुंधली कि कुछ साफ नहीं। वो जैसे पलंग पर बैठी झुककर रो रही थी। विधान ने समझदारी से पूछा, कोई रंडी है क्या? मैंने कहा, यहां सालों से कोई नहीं रहता, ये औरत क्या अपनी। तभी उस परछाई ने अपना सिर सिर्फ 1 इंच ऊपर उठाया और फिर वहीं झुका दिया। पूरी हवा थम गई। अचानक टॉर्च की रोशनी चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। और फिर ऐसी चीख गूंजी कि लगा कान फट जाएंगे। मैंने विधान का हाथ पकड़ा, भाग भाई, नीचे चलते हैं रे गंडमरे। हम उल्टी दिशा में भागे, पर सीढ़ियों पर पहुंचकर पैर ठिठक गए, क्योंकि सीढ़ियों के बीच में कोई खड़ा था, लंबा, पूरा सफेद, बाल पैरों तक। चेहरा तो था ही नहीं, बस एक काली खाली गुफा सी जगह। वो बिना सांस लिए हमें घूर रहा था। हम डर के मारे फिर उसी तीसरे कमरे की तरफ भागे। कमरा इस बार पूरा खुला था। अंदर लाइट जल रही थी और पलंग खाली। जिस पर हमने किसी को बैठा देखा था, वो था ही नहीं, पर दीवार पर ताजा खून से लिखा था, मत आना। विधान ने डर के मारे अपना नुन्नू पकड़कर कैमरा गिरा दिया। कहने लगा, भाई ये साधारण भूत नहीं, कुछ और ही है। हम नीचे जाने ही वाले थे कि पीछे से किसी ने कान में धीरे से फुसफुसाया, रुको, मत जाओ। मेरी रीढ़ में सीधा बर्फ उतर गया। हम नीचे तरफ भागे। फर्श पर लाल रंग की लंबी लकीरें खींची थीं, जैसे किसी ने आंचल घसीटा हो। हॉल में एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें एक औरत और एक छोटा बच्चा था। नीचे लिखा था, आशा एंड रिवान, 1981। औरत का चेहरा वही भयानक साया जैसा था। हमने गांव के एक बूढ़े को फोन किया। बहुत देर बाद उठाया, क्योंकि बुढ़ा शायद मूठ मार रहा था।
उसने बस एक लाइन कही, तीसरा कमरा किसी मां का बच्चा ले गया था। हम दोनों चुप। बूढ़ा आगे बोला, उसका बच्चा उसी कमरे में बंद होकर मर गया था और वो मां रो रो कर पागल हो गई। कहते हैं जिसका बच्चा चला जाए वो किसी और का बच्चा ले जाती है। विधान ने मुझे घूरा। भाई, हमने उसे जगा दिया। हवेली के कोने में एक लकड़ी का छोटा सा खिलौना पड़ा था। उसे हमने पहले नहीं देखा था। जैसे ही विधान ने उठाया, खिलौना खुद ब खुद बोला, मां, मां। और पूरे हवेली में एक औरत की दहाड़ती हुई चीख गूंज उठी। हम मेन गेट की ओर भागे, पर गेट अपने आप धप से बंद हो गया। अब हवेली में हर तरफ से पैरों की दौड़, रोने की आवाज, जंजीरें घिसने की खड़खड़। ऊपर से कोई तेजी से नीचे भागा। हम मुड़े। टमही सफेद भयानक साया पूरी रफ्तार से हमारे तरफ दौड़ता हुआ। हम दोनों साइड में कूदे। वो हमारे बीच से गुजरकर हॉल में रुक गया। इस बार हमने उसका चेहरा साफ देखा। चेहरा नहीं था, कोई नक्श नहीं, बस एक काला खाली गड्ढा। और उस गड्ढे से दो औरतों की मिली जुली आवाज निकली, मेरा बच्चा वापस दो। मैंने घबरा कर कहा, मैं जेब में लेकर थोड़ी ना घूम रहा हूं। तभी उस साये ने विधान को पकड़कर हवा में उठा लिया। वो चीखने लगा, निखिल, बचा ले। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, पर तभी मुझे खिलौना याद आया। मैंने वो खिलौना उठाया और चिल्लाया, ये इसका बच्चा था ना? और खिलौना उसके सामने रख दिया। साया तुरंत थम गया। चेहरा शांत होने लगा। उसने खिलौने को अपने सीने से लगा लिया। धीरे से बोली, मेरा रिवान। और अगले ही पल साया हवा में घुल गया। इधर विधान जमीन पर बेहोश पड़ा था, साला कमजोर, और मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम दोनों भागकर हवेली से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और गांव छोड़ दिया। पर जैसे ही मैंने गाड़ी के शीशे में देखा, पिछली सीट पर वही खिलौना पड़ा था और उसके पास बच्चे के छोटे छोटे गंदे पैरों के निशान, जैसे कोई वहां बैठा हो। अंतिम शॉट में कैमरा जूम आउट होता है और एक बच्चे की हल्की आवाज सुनाई देती है, मां, दो भरवे दोस्त और मिल गए।